एपिसोड 35 माई क्रेजी हस्बैंड। ये देखकर मृणाल की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आंसू को पोंछती है और एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, इसलिए इसलिए मैंने आपको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा मेरे अतीत के बारे में जानने के बाद आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा और आपको देख मुझे अपना जवाब मिल चुका है। ये कहकर मृणाल आर्यन के पास से वापस जाने लगी। आर्यन जो कब से अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमा सा खड़ा था, वो मृणाल के जाने से जैसे होश में आकर वापस आया। उसने पीछे से मृणाल के एक हाथ को पकड़ लिया और बहुत ही गिल्टी फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी। मृणाल ने महसूस किया किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है, तो उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन का गिल्टी फेस देखकर उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इन सब के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, बस आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। जब आर्यन ने मृणाल की कही बात सुनी तो वो समझ गया कि मृणाल का कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, तुम गलत समझ रही हो मैं इसलिए तुम्हें सॉरी नहीं बोल रहा क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा अतीत जानने से पहले तुम्हें जितना प्यार करता था, अब भी मैं उतना ही प्यार तुमसे करता हूँ। आर्यन ने मृणाल की आंखों में देखते हुए कहा, फिर तुम मुझे किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो? मृणाल ने कंफ्यूजन के साथ आर्यन से कहा। ये सुनकर आर्यन ने मृणाल के कंधों को पकड़कर मृणाल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरा यकीन करना और मुझ पर भरोसा करना, है ना? मृणाल ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था या ऐसा कुछ कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चल सके? आर्यन ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ मृणाल से पूछा। उस रात तो मैं नशे में थी, इसलिए मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है, पर जब मैं सुबह उठी तो वो आदमी मेरे पास ही था, दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। उसको देखकर मैं इतना ज्यादा डर गई कि मैं जल्दी से उस रूम से निकल गई, लेकिन उस आदमी की गर्दन पर एक टैटू सा कुछ बना हुआ था। शायद वो लॉयन का एक टैटू था, मृणाल ने कहा। मृणाल की बातें सुनने के बाद आर्यन को यकीन हो गया कि वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही है। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, वो सब एक साजिश थी। प्लीज मेरा विश्वास करो, आर्यन ने मृणाल से कहा। मृणाल ने आर्यन की तरफ गौर से देखा। उससे लग रहा था कुछ तो ऐसी बात है जो शायद उससे ही रिलेटेड है, लेकिन उसको आर्यन के ऊपर पूरा भरोसा था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मृणाल ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। मृणाल की बात सुनने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद बोलना शुरू किया। 5 साल पहले तुम्हारे साथ वो सब कुछ मैंने किया था। मुझे गलत मत समझना। मैं उस रात होटल गैलेक्सी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, पर मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे, जिसको पीने के बाद मैं खुद के ऊपर ही कंट्रोल खोने लगा। मैं समझ गया कि ये किसी की मेरे खिलाफ एक साजिश हो सकती है, इसीलिए मैंने उस मीटिंग को कैंसिल करके अपनी बुक किए हुए रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन मेरा सर इतना ज्यादा दर्द और चक्कर आने लगा कि मैं 102 की जगह 100 रूम नंबर 103 में चला गया। मेरे इस रूम में जाने के 5 मिनट के बाद ही एक लड़की रूम में अंदर आई। मुझे अपना शरीर जलता सा महसूस हो रहा था। अंधेरा होने की वजह से मैं उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पाया, और फिर वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मेरे पास बेड पे कोई भी नहीं था। उस रात का मुझे अब तक गिल्ट है। मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर उस होटल के फ्लोर के सारे सीसीटीवी कैमरास खराब थे, इसलिए मैं ये पता तक नहीं कर पाया कि वो लड़की कौन थी।
आर्यन की बातें सुनकर मृणाल किसी स्टैचू की तरह जगह पर जमी हुई खड़ी रह गई। जब आर्यन ने मृणाल को ऐसे देखा तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत मृणाल को जल्दी से कसकर अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, मेरा विश्वास करो, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस रूम में तुम थी। सच में आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आर्यन की बातें सुनकर मृणाल को जैसे होश में आया। आर्यन की बातें सुनकर मृणाल तो जैसे होश में आई। उसे आर्यन पर पूरा भरोसा था कि उसने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, क्योंकि आर्यन को मृणाल एक दिन होटल के रूम में बेहोश मिली थी। अगर वो चाहता तो वह तब भी उसके साथ बहुत कुछ गलत कर सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब उसने सुना उस रात उसके साथ होटल रूम में वो सब कुछ आर्यन ने किया तो उसके दिल में एक खुशी सी हुई। उसने तो वो एक पल के लिए भी आर्यन को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा। मृणाल आर्यन से अलग हुई और अपने हाथों से आर्यन के चेहरे को पकड़कर उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। शायद वो सब हमारी किस्मत में ही था, जो मैं उस दिन आपसे मिली और 5 साल के बाद आपके सामने हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में और जानते हैं आखिर क्या होगा इन दो प्यार के पंछियों का।